हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन TA। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है साउथ इंडिया के और एक खूबसूरत स्टेट तमिलनाडु की टॉप 15 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चलो एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु टूरिस्ट प्लेस। फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड कर चुका है, आप लोग मेरा चैनल पे विजिट करके ज़रूर वॉच कीजिए। नंबर 15, थेनी। हरियाली और खूबसूरत झरने से घिरा थेनी पश्चिम घाट पर बसा एक छोटा सा गांव है। थेनी के स्थलाकृति मुख्यतः पहाड़ियाँ और पर्वतमालाओं से बनी है। यहाँ ढेरों नदियाँ और बांध है और ये 27 जंगल का घर है, जो इसे बेजोड़ हरियाली से भर देता है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 14, सलीम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सलीम तमिलनाडु का 5वां सबसे बड़ा शहर जरूर है, लेकिन लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत पवित्र तीर्थस्थल के मामले में ये सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कोई प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और इस शहर में कोई प्रसिद्ध मस्जिद और चर्च भी है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जनवरी और फरवरी। नंबर 13, तरंगमवाड़ी। समय के साथ बुला दिया गया और आज भी अपने शांति के लिए जाना जाता है तरंगमवाड़ी, जिसे ट्रांसक्यूवर के नाम से भी जाना जाता है। गति लहरी का धरती तरंगमवाड़ी नागपट्टिनम जिले का एक छोटा सा समुद्र तटीय शहर है, जिसका इतिहास 14वीं शताब्दी का है। कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित तरंगमवाड़ी कोई संस्कृतियों का एक सुंदर संगम है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अगस्त से लेकर फरवरी तक। नंबर 12, वेदांतंगल। महाबलीपुरम जैसे महत्वपूर्ण जिले के पास स्थित वेदांतंगल अपने पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है। 30 हेक्टेयर में फैले ये अभयारण्य के चारों ओर बना ये सघन जलाशय प्रवासी मौसम के दौरान हर साल कम से कम 30,000 पक्षियों का घर है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 11, चित्तीनाड। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित चित्तीनाड राज्य की समुद्र विरासत अद्भुत कला और वैभव वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। एक मंदिर नगर के रूप में प्रसिद्ध होने के अलावा चित्तीनाड का भोजन तमिलनाडु की व्यंजनों को सूची में सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक। नंबर 10, येल्लागिरी। बेल्लूर में स्थित एक छोटा सा विचित्र हिल स्टेशन येल्लागिरी बेंगलुरु से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श गंतव्य येल्लागिरी एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से पर्यटन की उम्मत से दूर है, जो इसे आसपास की अन्य प्रसिद्ध हिल स्टेशन की तुलना में एक शांत और अधिक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करती है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 9, धनुषकुटी। धनुषकुटी तमिलनाडु के तट पर स्थित एक छोटा कम आज़ादी वाला तटीय शहर है। 1964 में धनुषकुटी भारत में आया अब तक की सबसे भयंकर तूफानी में से एक की चपेट में आया था। तब से तमिलनाडु ने इस शहर को भारत के सबसे अनोखे और अनोखे तटीय शहर में से एक के रूप में पुनर्निर्माण किया है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 8, कुन्नूर। नीलगिरी की 3 खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक कुन्नूर पश्चिम घाट का दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। यह 1930 मीटर की ऊंचाई पर और ऊटी से केवल 19 किमी दूर स्थित है। चाय के बागानों की ढलानों को आकर्षणीय से युक्त और साल भर ठंडे मौसम के साथ ये जगह गर्मियों में आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ पर आप 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 7, तिरुवन्नामलाई। अपने अनगिनत मंदिर और आश्रम से सुसज्जित एक महत्वपूर्ण इतिहास समेटे तिरुवन्नामलाई वो शहर है जहाँ हिंदू पुरानी कथा व अद्भुत वास्तुकला का रूप लेती है। मलाई पहाड़ी की चोटी पर बसा तिरुवन्नामलाई एक पवित्र शहर है, जो प्राचीन काल के संतों के समर्पित कई अन्य मंदिर और आश्रम के अलावा अपने अरुणाचल मंदिर के लिए प्रसिद्ध भी है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 6, मधुमलाई नेशनल पार्क।
मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है जो तमिलनाडु की नीलगिरी जिले में कोयम्बटूर से 150 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यह पश्चिम घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है और इसकी लोकप्रियता का श्रेय कोई संवेदनशील और संकटग्रस्त पशु पक्षियों की प्रजातियों के निवास स्थल होने के कारण है। यहाँ पर आप एक दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर से लेकर जून तक। नंबर 5, तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली, जिसे तिन्नवेली भी कहा जाता है, कोई छोटे कस्बे के बीच बसा एक बड़ा शहर है जहां हर एक कस्बा अपने खूबसूरत नज़ारों, मंदिर, झरने और बहुत कुछ से भरपूर है। कोई मंदिर कस्बे की विपरीत ये 2000 साल पुराने प्राचीन शहर अपने पर्यटकों को कोई अन्य दर्शनीय स्थल भी प्रदान करता है। ये शहर ताम्रपूर्ण नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है जो चावल और कपास की फसलों के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध करता है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 4, कड़ाईपुड़ी। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित एक बृहत नगरपालिका कड़ाईपुड़ी राज्य का 21वां सबसे बड़ा शहरी समुद्र है, जिसकी पहचान इसके अनोखे चूनापत्थर से बने आलीशान घर से है जिन्हें करायाबीडू कहा जाता है। इस विशिष्ट स्थापना विरासत के कारण इस शहर को स्थानीय नाम कराया नगर मिला है। 33.75 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नगरपालिका सांस्कृतिक रूप से समृद्ध चिट्टिनाड नामक क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 3, कांचीपुरम। अपनी खूबसूरत कांचीपुरम साड़ियों के लिए मशहूर और हजारों मंदिर का स्वर्णिम शहर कहे जाने वाला तमिलनाडु का कांचीपुरम एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। कांचीपुरम या कांची दुनिया भर से उन पर्यटकों को आकर्षित करता है जो हिंदू धर्म में रुचि रखते हैं या दक्षिण भारतीय वास्तुकला और भव्यता के चमत्कार का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मई तक। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है त्रिची। कावेरी नदी के तट पर बसा तिरुचिरापल्ली, जिसे आम बोलचाल की भाषा में त्रिची कहा जाता है, तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध ताने बाने का प्रमाण है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास वाला ये शहर प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विकास का सहज मिश्रण प्रस्तुत करता है। गुफा, मंदिरों जैसे सुसज्जित ऐतिहासिक स्थल, प्रतिष्ठित रॉकफोर्ड मंदिर वास्तुकला का एक शानदार प्रदर्शन है जो शहर की प्राचीन जोड़ों को झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है आरोविली। पांडिचेरी शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर तमिलनाडु में स्थित आरोविली की स्थापना 1968 में मीरा अल्फासना ने की थी, जो अरविंदो की शिष्य थी और जिन्हें प्यार से श्री अरविंदो सोसाइटी की मां कहा जाता था। ये स्थान शांति का प्रतीक है और शांति की तलाश करने वाले के लिए एक आदर्श स्थान साबित होता है। एरोविली आश्रम को अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी कैफ़े में बैठकर यहाँ के निवासियों से शहर में रहने की उनकी अनुभव के बारे में बात करें। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, थैंक यू।